As communicated earlier, for CAPF AC 2021, force allocation has been done. So in first video, just I gave information. Officially, force allocation has been done. In this video, I am describing in detail some of the outcomes, some of the findings which are helpful for understanding even for 22, 23 batches, etc. You people were demanding, for example, in 22 batches also, the what force I will get. I said, I always say, I do not have detailed marks list, detail of force preferences and all things. So once I will have more detailed thing, I can describe in better way. Now I have information, many informations I have derived. So it was a task to complete and calculate that in manual way. So it took time. So I am describing here all the things which are necessary. And it is obviously for 21 batch, it is as such, yes, I got this force, I got that force. लेकिन जो 22 बैच के हैं, 23 बैच के हैं, कमिंग ईयर्स के हैं, वो उनको कुछ इसके इंसाइट्स जो हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इसमें से हम ये डिस्कस करेंगे। ये यदि आप टोटल देखो तो इसमें से जो बीएसएफ हैं, तो बीएसएफ के टोटल जो आपके सीट्स दिए गए थे वो 35 सीट्स थे, लेकिन अभी एलोकेट कितने हुए हैं? एलोकेट आपके ओनली 23 हुए हैं, ओनली 23 एलोकेट हुए हैं। दैट्स मीन अभी यहाँ 12 वैकेंसी मोर है, 12 मोर अभी है। यहाँ सीआईएसएफ में देखो 67 सीट्स थे और 67 अलॉट हो गए हैं, यानी यहाँ 0 वैकेंसी अब है। सीआरपीएफ में टोटल जो वैकेंसी थे वो 36 थे और अलॉट कितने का हुआ है? 29 का हुआ है। तो 29 का एलोकेट हो गया है, इसका मतलब है कि 7 वैकेंसी यहाँ है। तो यहाँ 12 वैकेंसी है, यहाँ 7 वैकेंसी है। आईटीबीपी में टोटल जो वैकेंसी थे वो 20 थे, एलोकेट जो कितने हुए हैं वो 18 के हुए हैं, तो वैकेंसी कितने बचे हैं? 2। एसएसबी में 13 वैकेंसी थे और 13 को एलोकेट हो गया है, यहाँ 0 वैकेंसी। अब ये देखो जो सीट्स दिया गया 151 का, रिजल्ट जो दिया गया था 151 कैंडिडेट्स का, लेकिन यहां जब ऐड करोगे 23 और 67 तो ये आपका 90 ये हो रहा है, 90 और प्लस 129 तो 119, 119 और ये 18 करोगे तो 137, 137 प्लस 13 150। तो रिजल्ट दिया गया था, जब आपका रिजल्ट आया था जून में, तो आपका 151 का रिजल्ट आया था, फोर्स एलोकेशन 150 का किया गया। जो 44 रैंक है, 44 रैंक है, इनका फोर्स एलोकेशन नहीं किया गया। इनकी जो भी कैंडिडेचर है वो उनके साथ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन ये मे बी ये इनका देखोगे कि जो एज है वो कहीं वो रिलैक्सेशन लिए हुए थे और उस एज रिलैक्सेशन के आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ, तो मे बी वो क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे एग्जैक्ट, सिंस आई एम नॉट नोइंग दैट कैंडिडेट सो आई कैन नॉट कमेंट। बस यही ये मैं कर सकता हूँ कि 44th रैंक जो है उनका फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ, इस वजह से 151 का रिजल्ट दिया गया था और 150 का हुआ है। तो अब जो ऐसे आपके पास क्या था कि 20 वैकेंसी बच रहा था जो रिजर्व लिस्ट में, तो अब एक का और ये मिलेगा, तो यानी कि 21 वैकेंसी बचे हुए हैं। उस जो रिमेनिंग 21 हो, तो उस 21 में से 12 को मिलेगा बीएसएफ और 7 को सीआरपीएफ मिलेगा और 2 ऐसे कैंडिडेट्स 2 जो बचेंगे उनको आईटीबीपी मिलेगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन अब जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स जिनका लिस्ट में आएगा नेम, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, उस प्रेफरेंस के आधार पे, यानी 5 फोर्सेस में से 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस में से 2 का कंप्लीट एलोकेशन हो चुका है, सीआईएसएफ और एसएसबी का कंप्लीट एलोकेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम सीआईएसएफ के कुछ डिटेल्स, क्योंकि जो दो जिन फोर्सेस का प्रॉपर एलोकेशन हो चुका है हम उनके डिटेल्स में देखेंगे। तो हम उनके डिटेल्स यदि देखते हैं सीआईएसएफ, और बाकी के हम थोड़ा कम देखेंगे क्योंकि उसमें अभी रिमेनिंग वैकेंसी आपके पास है, बचा हुआ आपके पास
वैकेंसी है। तो सीआईएसएफ में टोटल 67 थे और 67 ऑल अलॉट हो गए। अब उस 67 में जो आपके जनरल कैंडिडेट के थे, तो जनरल कैंडिडेट के टोटल वैकेंसी कितने थे? 27 इनके थे, लेकिन एलोकेट कितने को हुआ? 21 कैंडिडेट को हुआ। अब 21 कैंडिडेट को क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ओबीसी कैंडिडेट्स, जैसे अब ओबीसी में देखो, ओबीसी को 20 सीट्स मिला था। ओबीसी को सीट्स कितने मिले थे? 20 सीट्स। और एलोकेट कितने हुए? तो 24 हुए, इनको ज्यादा हुआ। अब देखो एससी को 12 सीट्स मिले थे, एससी को 12 मिले थे और 12 एलोकेट हुए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसटी में 2 सीट्स एलोकेट हुए थे और 2 मिले, तो इसमें से कोई। ईडब्ल्यूएस के जो हैं वो, ये कैंडिडेट को कितने अलॉट हुआ? तो कैंडिडेट को जो अलॉट हुआ है वो आपके सीट्स 6 थे और अलॉट जो हुआ है वो 8 को हुआ है। तो ये सिचुएशन है। अब जनरल कैंडिडेट का जो यदि देखा जाए तो आपका फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, 6th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 12th रैंक, 14th रैंक, 15th रैंक, 16th रैंक, 19th रैंक, 22nd रैंक, 27th रैंक, 32 रैंक, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका जो लास्ट रैंक है, जिनको सीएसएफ मिला है, वो आपका 52nd रैंक है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं सीएसएफ का, उनमें 52nd रैंक है। और जो ओबीसी हैं, ओबीसी में देखोगे टॉप 10 में ये इनफैक्ट टॉप 10 में जो है 4 ओबीसी कैंडिडेट थे, लेकिन उसमें से वन जो जिनका 10th रैंक है, विश्वास, तो विश्वास से स्टार्ट कर उन्होंने सीआरपीएफ लिया है। जो थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक ने आईटीबीपी लिया है। टॉप 10 में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, थर्ड रैंक वाले आईटीबीपी लिए हैं और 10th रैंक वाले जो हैं वो सीआरपीएफ लिए हैं। तो टॉप 10 में 8 जो हैं वो आपके ये सॉरी, हाँ, तो उसमें से जो आपके फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, ओके, ये थर्ड रैंक तो ये लिए हैं, और फोर्थ और फिफ्थ आपके जो हैं ओबीसी में, और 7th ये, ठीक है। तो जो 8 कैंडिडेट हैं, तो 8 कैंडिडेट आपके सीएसएफ लिए हैं और एक कैंडिडेट आईटीबीपी थर्ड रैंक वाले और 10th रैंक वाले जो हैं वो सीआरपीएफ। तो जो ओबीसी हैं, ओबीसी इसमें 4th रैंक, 5th रैंक, 7th रैंक, 10th, ये 11th रैंक, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 50, 45, 61, 69, 70, 71, 72, 75, 83rd। जो ये लास्ट रैंक है ओबीसी का, 83rd रैंक है। ओबीसी का लास्ट रैंक 83rd है। तो जनरल का 52nd रैंक, ओबीसी का 83rd रैंक। जो एससी हैं, एससी में 12 सीट्स थे तो 12 ही एलोकेट हो गए हैं, तो इसमें 60, ये 2 रैंक, 107 रैंक, 109, 112, 119, 121, 123, 124, 25, 129, 130, 132। यानी कि लास्ट जो एससी का 132 सेकेंड रैंक जो है। एसटी का 2 ही सीट था, तो 128, 122 एंड 128 ये मिला है। ईडब्ल्यूएस में एलोकेटेड जो थे वो 6 थे, लेकिन मिला है वो 8 कैंडिडेट्स का। 13 रैंक है, 51 रैंक है, 55 रैंक है, 99, 106, 108, 115, 116। तो ईडब्ल्यूएस का 116 लास्ट है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका 52nd रैंक लास्ट है। ओबीसी जिनका है 83rd रैंक लास्ट है। एससी कैंडिडेट जो है उनका 132nd रैंक लास्ट है, और एसटी कैंडिडेट है उनका 128 लास्ट है, और जो ईडब्ल्यूएस है उनका 116 लास्ट है। तो ये आपका रहा आपका सीएसएफ का। अब एक हमने आपको बताया एसएसबी हैं, उनके फुल एलोकेशन हो चुके हैं। अब उनके फुल एलोकेशन में उनके, लेकिन उनमें परफेक्ट एलोकेशन हुआ। परफेक्ट इन द सेंस जितने जिनके सीट्स थे, जनरल का सीट 5 एलोकेट 5 को हो गया। ईडब्ल्यूएस के 2 सीट्स थे, 2 मिल गए, ये जनरल हैं। ईडब्ल्यूएस के 2 सीट्स थे, ओबीसी के
3 सीट्स थे, 3 मिले हैं। एसटी आपके एसटी के 2 सीट्स थे, 2 ही मिले। और जो एसटी हैं उनके 1 सीट था और 1 मिला है। तो इनका जो एलोकेशन 13 था और 13 हो गया कंप्लीट। तो इसमें से अब जो एसएसपी है, जनरल रैंक में देखो तो लास्ट जो है 60 रैंक, ये में 60 रैंक में मिला है। ओबीसी जो है उनमें लास्ट 89 रैंक, क्योंकि 3 सीट्स हैं तो ओबीसी वाले में 84, 86, 89 ये रैंक लिए हैं। ईडब्ल्यूएस में 114 एंड 117। फिर आपके एससी में 2 सीट्स था तो 143 एंड 144। एसटी में 1 सीट था तो 78 रैंक वाला। अब सीआरपीएफ में हम देखें तो सीआरपीएफ में जो आपके टोटल सीट्स थे वो 36 थे, लेकिन एलोकेट जो हुआ है वो 29 हुआ है। तो 7 सीट्स इसमें से ये हैं। तो अब देखो जनरल कैंडिडेट में यदि हम सीआरपीएफ में देखते हैं तो वो आपके जो है 23 रैंक, जो 23rd रैंक आपके हैं, 30th रैंक है, 49th रैंक है, 57 रैंक है और 63 रैंक है, 64। अब ये देखो जो 3 कैंडिडेट फॉर एग्जांपल जनरल में है 23, 30 और 49। अब इनको तो यदि ये चाहते तो ऑब्वियसली मिल जाता, क्योंकि जब 52 रैंक वाले को 50 और 52 रैंक वाले को मिला है तो इनको मिल सकता था। ओबीसी में जो है 10th रैंक, 21 रैंक, 67th रैंक, ओके, 85th रैंक, 88th रैंक, 92 रैंक, 97, 101, 102, 103, 104। ऑब्वियसली आप ये देखो कि इनमें से 3 फोर्सेस हैं, उसमें से सीट्स अवेलेबल हैं अभी जो पूरी ये नहीं हुए हैं। तो उस वजह से आपके पास अभी जो कैंडिडेट्स, तो टोटल अभी 21 कैंडिडेट्स का रिजर्व लिस्ट में आना है। और उस 27 में ऑलरेडी हमने ये बताया कि जो आईटीबीपी है उनका 2 सीट्स, उनका 2 वैकेंसी बचा हुआ है। सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में 7 बचे हुए हैं। और बीएसएफ में जो है वो आपके अभी ये बचे हुए हैं 12। तो ये करोगे तो आपके 21 हो जाएंगे। अब बीएसएफ का देख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी बचा हुआ है 35 था, 23 एलोकेट हुआ। दैट्स मीन, इसका मतलब है कि जो ये कैंडिडेट्स थे इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, जैसे कुछ कैंडिडेट इनफैक्ट देखोगे कि जैसे हमने ये बताया कि जो सीएसएफ है तो उसमें टॉप 10 में 8 कैंडिडेट्स दिए, टॉप 20 11 से 20 तक सारे कैंडिडेट्स ने सीएसएफ ही दिया, तो टॉप 20 में से 18 कैंडिडेट्स दिए। लेकिन सीआरपी ये आईटीबीपी का जब हम बेस्ट रैंक देखते हैं, आईटीबीपी का टॉप रैंक तो वो 3rd है। ऑब्वियसली सीआईएसएफ का फर्स्ट है, फर्स्ट रैंक वाले सीआईएसएफ। सीआरपीएफ हम देखते हैं तो सीआरपीएफ का बेस्ट रैंक जो है 10th है। ओके, एसएसबी देखते हैं तो एसएसबी में टॉप रैंक जो है 26 है। और जो बीएसएफ है उनका टॉप रैंक जो है 58 है। अब एक चीज देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि मुझे सीएसएफ मिलता ये। अब एक चीज देखो, 3rd रैंक वाले को कुछ भी मिल सकता था ना, उन्होंने आईटीबीपी चूज किया तो उन्हें आईटीबीपी मिल गया। 10th रैंक वाले हैं, सीआरपीएफ चूज किए, उन्हें मिल जाता सीएसएफ। 21 रैंक, 23 रैंक, 30th रैंक। अब ये देखो 10th रैंक, 21 रैंक, 23 और 30। इनफैक्ट फॉर्चुनेटली ये जो भी है 10th रैंक, 21 रैंक, 30th रैंक, ये जो 3 सीआरपीएफ में है तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं ये। और 20 यानी कि 4 इधर कैंडिडेट्स ऐसे हैं बिलो 30, यानी अप टू 30th रैंक 4 कैंडिडेट्स ये हैं जो सीआरपीएफ अपने फर्स्ट चॉइस दिए और उनको वो मिला, तो उनको कुछ भी मिल सकता था। अब जैसे एसएसबी हैं तो 26 रैंक वाले हैं, फिर उसके बाद 54, 56, 59 और 60th। हर फोर्स की अपनी पॉजिटिव और निगेटिव है। कोई भी जो कैंडिडेट्स अब ऑफिशियल आपका एलोकेट हो चुका है और जो रिमेनिंग हो उनको पता है कि हमको इन तीनों में से कोई भी मिलेगा, सीएसएफ मिले आप, ये सॉरी, आपको सीआरपीएफ मिले, बीएसएफ मिले या आईटीबीपी मिले, कोई भी फोर्स है उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, पॉजिटिव निगेटिव। नो डाउट सीएसएफ जो होता है उनको अर्बन एरिया में रहने के लिए मिलता है। अब एसएसबी है उसमें से देखो एक पीसफुल है, बीएसएफ, सीआरपीएफ
और आईटीबीपी, इनकी कुछ जॉब्स चैलेंजिंग, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अभी हम 21st सेंचुरी में, अभी हम आज के डेट में देखते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज हर फोर्स में हो गया, और कोई ऐसा जॉब है ही नहीं है जहां उसके अपने चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट एवरी टाइम देखोगे, कुछ आईएएस ऑफिसर हैं वो अपने जॉब छोड़ देते हैं, कुछ आईपीएस ऑफिसर हैं अपने जॉब छोड़ देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि खराब नहीं, अपने अपने पॉजिटिव निगेटिव हैं। हर फोर्स में कांस्टेबल सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत सारे कांस्टेबल्स देखो आराम से जॉब कर रहे हैं। हाँ, अब जब जैसे ही आप फोर्स में जाते हो, मूवी देखना एक और चीज होती है कि आप मूवी देखते हो, हीरो पहले होता है और जाता है और पूरे सारे काम को करके आ जाता है। लेकिन यहाँ जॉब में जब रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में जब जाते हो, तो चीजें अवश्य नहीं चलती है, चीजें अलग तरीके से चलती है। कुछ टाइम आपको हार्डशिप ये फील करना होता है, कुछ टाइम खास करके ट्रेनिंग में एवरी फोर्सेस में आप प्रॉब्लम फेस करोगे, चैलेंजेस फेस करोगे। ट्रेनिंग के बाद में भी आपको कहाँ दिया जाता है आजकल, जो डिफरेंट फोर्सेस को, ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ हो, कभी कभी सीआईएसएफ को भी चैलेंजिंग पोस्ट पे लगाया जाता है, एसएसबी है उनको भी चैलेंजिंग थोड़ा पोस्ट पे कभी बीच बीच में लगाया जाता है। तो आप ये ना सोचो कि कोई भी फोर्स मिल गया तो हमें टेंशन है। बहुत सारे डराने वाले और बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। आप एक गेस्टेड ऑफिसर हो, आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर हो, जो भी फोर्स है उसको अब ऐसे एक फैमिली के तौर पे मानो। अब आपकी जो, अब कुछ ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे ऑब्वियसली है, कुछ जो है कि कुछ अदर प्लेसेस पे सेलेक्ट हो गए, तो कहीं कोई और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली यदि इससे उनको लगता है, हर का ये परसेप्शन है, कुछ लोग हैं पहले ही से जॉब कर रहे हैं तो किसी को लगता नहीं मैं जो जॉब में हूँ वही मेरे लिए बेटर है, तो ऑब्वियसली वो रह सकते हैं। लेकिन जो ज्वाइन करना है, जिनको भी करना है, मेजोरिटी करते हैं, तो आपकी एक ये लार्जर फैमिली है। वो आपके, सपोज सीआरपीएफ में जाते हो 3 लाख प्लस की फैमिली है, बीएसएफ में जाते हो आपके 2 लाख प्लस की फैमिली है, तो उसी ढंग से सब में आपकी एक वो फैमिली है। उसके बारे में पॉजिटिव जितना सोचते हो वो उतना अच्छा होता है, खास करके ट्रेनिंग वगैरह में। और अब धीरे धीरे करके चीजें आपकी, सपोज 2 मंथ्स 3 मंथ्स में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उस आधार पे अपने फिजिकल वगैरह पे वर्क करना स्टार्ट करो। फिर कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। और ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, चीजें और आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होंगे, उसमें से हम और चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।